हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ जश ऑप्टिक्स एंड लेंस लेके आ रहा है अपना ये एसएमई आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो आज के टाइम पर इसमें मेरा कोई भी डिसीजन नहीं बन रहा है। तो ये वेट एंड वॉच की कैटेगरी में जाएगा। और एट लास्ट में किस तरीके से बनेगी रैंकिंग, किस तरीके से आएगी सब्सक्रिप्शन, किस तरीके से रहेगा मार्केट का मूड मोड, उस बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है और ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ विजन करेक्शन सॉल्यूशन। कंपनी इंगेज्ड होने वाली है इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ स्पेकुलेशन लेंस एंड ऑप्टिकल लेंस। और उसी के साथ साथ ऑफर करती है सिंगल विजन लेंजेस टू एडवांस प्रोग्रेसिव लेंजेस, customized progressive lenses to personalized progressive lenses for professional as well as wide range of coatings. Hoya Lens India Private Limited ने अपॉइंट किया कंपनी को एज द एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द सेल, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंटेक्स ब्रांड लेंसेज इन इंडिया। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो मुंबई में होने वाली है और ऑल इंडिया नेटवर्क इनका होने वाला है। और उसी के साथ साथ एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास ओवर 106 एम्प्लॉयज होने वाले हैं, मतलब कि अच्छा खासा काम होने वाला है, वहां पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 27 मार्च को जो आईपीओ ओपन होगा, 3 अप्रैल को क्लोज होगा, 4 अप्रैल को अलॉटमेंट होगी, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 5 अप्रैल से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 5 अप्रैल को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 8 अप्रैल की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 75 से 81 रुपीज पर शेयर का। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। टोटल इशू साइज है 53.15 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35 का और एचएनए में 15% का होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो एक लोट 1600 शेयर्स का होने वाला है रिटेल कैटेगरी में, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,29,600 की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,59,200 रुपीज की। अब अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर तरुण मनहारलाल दोषी, धर्मेंद्र एम दोषी एंड चिराग मनहारलाल दोषी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 97.45% की, 71.63% की पोस्ट इशू होल्डिंग रह जाएगी। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर टोटल असेट 2021 में थे 12 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर तक पहुंच चुके हैं 54 करोड़ तक। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2021 में था ऑलमोस्ट 15 करोड़ का, 2022 में 29.86 करोड़ का, 2023 में 39.8 करोड़ का और पहले 6 मंथ में 18.69 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ का था 2021 में, नेक्स्ट ईयर 2022 में 6.81 करोड़ का, 2023 में पहुंच चुका था 8.06 करोड़ का और पहले 6 मंथ में 4.22 करोड़ का, जहां पर भी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते तो 23.34 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 23.33 करोड़ के और टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास होने वाली 24.52 करोड़ की। अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियली बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इतनी कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको फंडिंग चाहिए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि ये सेटअप कर सके न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सेकंड, इनको परचेज करनी है प्लांट एंड मशीनरी देयर एट एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। थर्ड, इनको रीपेमेंट्स करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की। थर्ड, फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। एंड फिफ्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 200 करोड़ की और रिटर्न ऑन इक्विटी 18% की अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 10.38 की ठीक ठाक बोल सकते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.05 की हल्की सी ज्यादा है बट कंफर्टेबल है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% की अच्छी है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.15 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 22.62 का। प्री आईपीओ ईपीएस की बात करते हैं तो 4.43 की, पोस्ट आईपीओ 3.41 की, काफी ज्यादा कम है। पी की बात करते हैं तो 18.28 की, प्री आईपीओ पोस्ट आईपीओ 23.74 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटली बात करते हैं तो ठीक ठाक फंडामेंटल बोल सकते हैं, इतने बुरे फंडामेंटल देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी की पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स में, तो जीके भी ऑप्थालेमिक्स जिसका पी ऑब्वियसली नेगेटिव में है, तो कोई भी कंपेयर हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ इस आईपीओ का जीएमपी आज का टाइम पर 0% का हो चुका है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशन वाइज, तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, यहाँ पर कंपनी जो वैल्यूएशन हमसे डिमांड कर रही है वो होने वाली है फुली प्राइस, मतलब कि ना तो ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो इस बेस पर किस तरीके से जाएगी डिमांड, किस तरीके से रहेगा मार्केट का मूड मोल, और कौन कौन सी आईपीओ की रैंकिंग बनेगी ताकि हम हमारे पैसे को सही तरीके से यूज कर सके, तो उस बेस पर जो भी डिसीजन बनेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।